चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत होती है 12 साल के लड़के मैक्स से। मैक्स बहुत ही शर्मीला और इंट्रोवर्ट बच्चा है। वह स्कूल में अपने क्लासमेट से ज़्यादा बात नहीं करता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह स्पोर्ट्स या गेम्स में भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैक्स की एक अलग दुनिया है। वह कागज़ और दीवारों पर अपनी कल्पना से सुपर हीरो और रोबोट्स की तस्वीरें बना रहता है। सारा दिन उसका काम यही है कि वह अलग अलग पेंटिंग करे। उसका सपना है कि कभी उसे भी ऐसा दोस्त मिले जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। घर पर भी उसके माता पिता बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वह अक्सर अकेला महसूस करता है। तो ये तो होगी भाई मैक्स की बात। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन मैक्स अपने शहर की गलियों में घूम रहा होता है। वह एक पुरानी और सुनसान जगह पर पहुंचता है जहाँ उसे एक अजीब सा स्प्रे पेंट कैन मिलता है। वह कैन दिखने में तो आम लगता है, लेकिन उस पर कुछ अनजाने चिन्ह और चमकदार निशान बने होते हैं। मैक्स उसे उठाकर घर ले आता है। उसे लगता है कि यह उसके ड्राइंग के काम आएगा। रात को मैक्स अपने कमरे की दीवार पर पेंटिंग बनाता है। दिल से चाहता है कि काश उसके पास एक पालतू कुत्ता होता, तो वह स्प्रे कैन से कुत्ते की तस्वीर बनाता है। लेकिन जैसे ही पेंटिंग पूरी होती है, अचानक दीवार चिपकने लगती है और उसकी पेंटिंग से एक असली जैसा रोबोटिक डॉग बाहर आता है। यह डॉग चमकदार धातु का बना होता है। उसकी आंखें नीली रोशनी निकालती हैं और उसकी हरकतें किसी भी असली कुत्ते जैसी होती हैं। मैक्स पहले डरता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि यह डॉग उसका दोस्त है। वह उसका नाम रखता है फॉक्स्टर। तो भाई अब मैक्स ने पेंटिंग बनाई और उसमें कोई एक डॉग ही बनाता है और इसका नाम है फॉक्स्टर। शुरुआत में फॉक्स्टर की हरकतें मैक्स के लिए अच्छी नहीं लगती। वह बातें समझ लेता है, मैक्स की प्रोटेक्शन करता है और उसके साथ खेलता भी है। मैक्स को लगता है कि अब उसे का सपना पूरा हो गया, एक सच्चा दोस्त मिल गया। दूसरी तरफ एक सीक्रेट साइंस लैब में वैज्ञानिक घबराए हुए हैं क्योंकि जिस नैनो स्प्रे टेक्नोलॉजी का उन्हें सालों में बनाया था, उसका एक सैंपल गायब हो गया है। इस टेक्नोलॉजी से कोई भी ड्राइंग असली चीज़ में बदल सकती है। उनका बॉस एक खतरनाक और लालची आदमी यह सुनकर गुस्से में आ जाता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे स्प्रे और उससे बने हुए जीव को पकड़ कर लाओ। कुछ दिन बाद मैक्स और फॉक्स्टर खेल रहे होते हैं। उस समय नई टेक्नोलॉजी जो कि जिस मालिक का स्प्रे है, वह उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और वह उसे ट्रैक कर लेते हैं फॉक्स्टर को। वह मैक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉक्स्टर अपनी स्पीड, ताकत और स्मार्ट मूव से सबको हरा देता है। मैक्स को अब समझ आता है कि वह किस खतरे में फंस गया है। फॉक्स्टर के साथ रहने से मैक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो स्कूल में अलग ही दिखने लग जाता है। वह अब पहले जैसा डरा समय बच्चा नहीं रहता। क्लास में भी बच्चे देखते हैं कि अब मैक्स अलग है। उसमें एक नई हिम्मत आ गई है। फॉक्स्टर अक्सर स्कूल के बाहर उसका इंतजार करता है और मैक्स उसे छुपा कर रखता है ताकि कोई जान ना पाए। विलन की टीम अब और भी एक्टिव हो जाती है। वह मैक्स को पकड़ने के लिए चालें चलते हैं। एक सीन में मैक्स को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फॉक्स्टर उसे बचा लेता है, लेकिन दोनों को एहसास होता है कि दुश्मन बहुत ताकतवर है। धीरे धीरे मैक्स और फॉक्स्टर की दोस्ती और गहरी हो जाती है। फॉक्स्टर सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि वह मैक्स के दिल को समझता है। मैक्स उसे अपने सारे राज बताता है कि वह हमेशा अकेला रहा, कि उससे दोस्त चाहिए थे। फॉक्स्टर अपनी आंखों की चमक से जैसे उसे जवाब देता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। विलेन आखिरकार फॉक्स्टर को पकड़ने में सफल हो जाता है। वह उसे अपनी लैब में ले जाकर कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सके। मैक्स टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया, लेकिन मैक्स नहीं हार मारता। वह तय करता है कि चाहे हो जो भी हो जाए, वह फॉक्स्टर को छुड़ाएगा। अंतिम सीन में मैक्स चुपके से लैब में पहुंचता है। वहाँ फॉक्स्टर को मशीने में बांध कर रखा है। मैक्स अपनी हिम्मत से दुश्मनों को सामना करता है। फॉक्स्टर भी अपने मालिक की पुकार सुनकर अपनी ताकत वापस ले लेता है। दोनों मिलकर विलन और उसकी पूरी टीम को हराते हैं। विलन हार जाता है और नैनो स्प्रे टेक्नोलॉजी अब सुरक्षित हो जाती है।
मैक्स अब अकेला बच्चा नहीं है, उसके पास फॉक्सटर है और अब उसने उसे आत्मविश्वास दिया है। फिल्म का मैसेज साफ है, असली ताकत मशीनों या टेक्नोलॉजी में नहीं है बल्कि दोस्ती, भरोसे और हिम्मत में है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।